हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को आज नाव और धारा पढ़ाएंगे और सबसे पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे और फिर उसके बाद से देखा जाएगा कि सवाल कैसे आते हैं और क्या उसके पैटर्न होते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले नाव और धारा। तो दोस्तों सबसे पहले जो होता है ना वो हम देखते हैं कि एक होती है नाव की चाल। क्या होती है भाई? नाव की चाल। और एक होती है हमारी धारा की चाल। क्या होती है? धारा की चाल। और आप सभी को बता दे रहे हैं कि जो नाव की चाल और धारा की चाल में हमेशा नाव की चाल अधिक होती है। याद रखे रहिएगा, ये बात बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा अधिक होती है। ठीक है। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि जो नाव की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा मान ले रहे हैं और धारा की चाल मान ले रहे हैं हम y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब इसके बाद से जो आती है वो कौन सी चाल आती है? वो आती है समान दिशा में चाल। समान दिशा में चाल आती है। इसी को आप कहते हैं या अनुप्रवाह चाल। क्या कहते हैं भाई? अनुप्रवाह चाल। या उसी को आप एक ही दिशा में चाल कहते हैं या धारा की दिशा में चाल। आप ये भी कह सकते हैं कि धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल। तो भाई ये क्या होता है? और अगर बात करें हम इसी चीज का कि समान दिशा में चाल लिखा है, अब लिखे विपरीत दिशा में चाल। क्या लिख दे भाई? विपरीत दिशा में चाल। फिर आ जाए आपका अनुप्रवाह चाल, उसी को कहते हैं फिर हम ऊर्ध्व प्रवाह चाल, माने विपरीत चाल, ऊर्ध्व प्रवाह चाल। और बात करते हैं धारा की दिशा में, यहां पर तो धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो एक विपरीत दिशा में चाल तो यहां पर लिखे ही हैं। तो इसी को हम देखते हैं कि ये आखिर क्या होता है। तो एक समान दिशा में चाल होता है, एक विपरीत दिशा में चाल होता है। जिसे आप धारा की दिशा में चाल कहते हैं या आप धारा की विपरीत दिशा में चाल कहते हैं इसे। ठीक है। अब होता क्या है, अब आप समझिए। एक चीज बताइए कि मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति दौड़ करके जा रहा है। ठीक है। मान लेते हैं कि हम दौड़ करके जा रहे हैं। अगर हम पीछे से उसको हम एक लात मारें, तेज से मारें, तो क्या होगा? उसकी चाल क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? आप बताइए। अगर एक व्यक्ति दौड़ता हुआ जा रहा है और पीछे से हम एक लात उसको मार दिए तो क्या होगा? उसकी चाल बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? इसका मतलब है जब समान दिशा में, यानी जिधर वो जा रहा था उधर ही हमने लात मारा पीछे से, तो उसकी चाल क्या हो गई? बढ़ गई। और जब बढ़ गई तो बढ़ने का मतलब हुआ कि जोड़ दिया गया है दोनों की चाल को। एक तो हम उसको जो धक्का दिए, एक उसकी जो चाल थी। तो इसका मतलब होगा कि जो नाव की चाल है और धारा की चाल है, जब अनुप्रवाह होगा या धारा की दिशा में चाल होगा या समान दिशा में चाल होगा, तो हम दोनों चाल को क्या कर देंगे भाई? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब बात समझिए, विपरीत दिशा में अगर चाल हो जाए, क्या हो जाए? विपरीत दिशा में चाल हो जाए। इसका मतलब होगा कि व्यक्ति उधर से दौड़ते हुए आ रहा है और हम उसको इधर से अगर मुक्का मार रहे हैं या इधर से हम उसको अगर हम एक पैर मार रहे हैं, तो क्या होगा? उसके चाल में कमी ना होगा। तो क्या हो जाएगा? जब कमी होगा तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों में कमी हो जाएगा। तो जब कमी होगा, अब हम आपको बता रहे, देखिए या तो एक होगा x माइनस वाई या आप कह सकते हो y माइनस x। इन दो में से आप कंफ्यूज हो गए। अब ये बताइए कि y माइनस x कहां होगा? आपको पहले ही बताया गया है कि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होती है। तो जब हम अंतर लेंगे तो हम धारा की चाल माइनस नाव की चाल कैसे कर सकते हैं? तो ये वाला आपका गलत है। और x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होगा कि जब हम विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे तो हमेशा नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे तो हमको विपरीत चाल या ऊर्ध्व प्रवाह चाल मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक। और अगर हमें समान दिशा में निकालना होगा तो हम दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। वही बोले हैं अभी को हम कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ जाता, पीछे से लात मारो उसको, उसकी चाल बढ़ जाएगी तो बढ़ गई। अगर एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा, हम आगे से उसको धक्का मारे, वो क्या हो जाएगा भाई? रुक जाएगा। इसका मतलब उसके चाल में कमी हो जाएगी। जब चाल में कमी हुआ तो जब दोनों को घटाएंगे तभी ना कम होगा। तो किसको घटाएंगे? नाव में से चाल को हमेशा घटा लेंगे। अब आप हमको ये पूछिए कि अगर धारा की चाल अधिक हो जाए नाव की चाल से तब क्या होगी? तो भाई साहब क्या होगा? धारा नैया को बहा ले जाएगा। तो जब नैया बहने लगेगी तो फिर धारा के समान चलने लगी ना, फिर धारा की चाल के बराबर चलने लगी। तो इस दशा में कभी भी जो नाव की चाल है वो कभी कम हो ही नहीं सकती है धारा की चाल से। तो नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से क्या होती है भाई? अधिक होती है।
इसका मतलब हुआ कि आपको क्या मिल गया, एक नाव की चाल मिल गया, एक धारा की चाल मिल गया, एक समान दिशा में चाल मिल गया जिसे आप अनुप्रवाह चाल भी कहते हैं, या धारा की दिशा में चाल, और ये क्या मिल गया भाई x + y, और एक हमें मिल गया विपरीत दिशा में चाल जिसे हम ऊर्ध्वप्रवाह चाल कहते हैं, हमको ये मिल गया। कितने प्रकार का चाल मिल गया भाई साहब, आपको मिल गया 1 प्रकार का चाल, 2 प्रकार का चाल, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का। यानी चाल कितने प्रकार के हैं, 4 ठो चाल हैं। कितने हैं, 4 ठो। एक है नाव की चाल, एक धारा की चाल, एक अनुप्रवाह चाल, एक ऊर्ध्वप्रवाह चाल। ठीक है, और आपको यहीं पर बता दे रहे हैं कि चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। और एक चीज बता दे रहे, देखिए नाव और धारा को ज्ञात करने के लिए, इस नाव और धारा पर जो सवाल आते हैं उनको लगाने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले फार्मूले की जरूरत पड़ती है आपको, वो पड़ती है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। और चाल कौन सी चाल, 4 प्रकार की यहां पर चाल है नाव और धारा में, नाव की चाल, धारा की चाल, अनुप्रवाह चाल, ऊर्ध्वप्रवाह चाल। अगर आपने ये समझ लिया कि कौन अनुप्रवाह है, कौन ऊर्ध्वप्रवाह है, तो आपको ये सब झंझट नहीं होगा इस सवाल को लगाने में, वो लग जाएगा सवाल। और दूरी वहां पर दिया ही रहेगा, समय कुछ ना कुछ वहां पर दिया ही रहेगा, तो ये सब आपको लगाना है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर यहां पर नाव की चाल, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर नाव की चाल दे दे, नाव की चाल अगर दे दे भाई आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल दे दे आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर है तो बताओ जरा सा अनुप्रवाह चाल क्या होगा। तो अनुप्रवाह चाल क्या होगा, एक ही दिशा में हम जा रहे हैं, तो जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों चलिया को जोड़ लेंगे, तो जब दोनों चलिया को जोड़ लेंगे नाव और धारा को, तो 5 और 3 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 कौन सी चाल है, समान दिशा में चाल है, या अनुप्रवाह चाल है, या धारा की दिशा में चाल है। ठीक है, जब दोनों को जोड़ लेंगे, आज जब उसी दोनों को घटा देंगे, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, विपरीत दिशा में चाल आ जाएगा, या ऊर्ध्वप्रवाह चाल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और यही 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा अब विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा, या ऊर्ध्वप्रवाह चाल हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्वप्रवाह चाल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब हमको नाव की चाल पता रहे और धारा की चाल पता रहे, ज्ञात कर लेंगे हम यहां पर, यहां तक तो कोई झंझट नहीं है। लेकिन अगर अनुप्रवाह चाल दिया हो, ऊर्ध्वप्रवाह चाल दिया हो, तब नाव की चाल पूछे, तब धारा की चाल पूछे, तो क्या करेंगे भाई साहब, तो क्या करेंगे आइए जरा देखते हैं। अगर हम कहते हैं कि अनुप्रवाह चाल दे रखा है भाई साहब आपका, वो दे रखा है आपका, मान लेते हैं 8 दे रखा है। कितना दे रखा है, 8। और अगर जो ऊर्ध्वप्रवाह चाल है, विपरीत चाल है, वो दे रखा है 5, मान लेते हैं। ये हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये अनुप्रवाह चाल दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम नाव की चाल को अगर हम x माने और धारा की चाल को हम y माने, तो अनुप्रवाह का मतलब हुआ कि दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो विपरीत चाल हुआ यानी ऊर्ध्वप्रवाह चाल दे रखा है 5 किलोमीटर, इसका मतलब नैया माइनस धारा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पूछ रहा है कि नाव की चाल बताओ, तो जरा देखो ये 2 समीकरण है, इसको अगर हम जोड़ दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा, x से x मिलकर के हो जाएगा 2x भाई साहब, और ये हो जाएगा 8 5 13। और जब हम x को उधर करेंगे, ये 2 को उधर करेंगे तो हो जाएगा 13/2, इसको आप लिख सकते हो 6.5 यानी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया नाव की चाल। किसका चाल आ गया, नाव की चाल। और धारा की चाल जब हम निकालेंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पर इसी x + y बराबर यहाँ पर दे रखा था 8 और x - y बराबर दे रखा था 5, इसको इस बार घटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, घट जाएगा, इस बार ये कट जाएगा और y हो जाएगा 2y, और 8 में से 5 जा 3 हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 3/2 या 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, धारा की चाल आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब समान दिशा में चाल दिया रहेगा और
विपरीत दिशा में चाल दिया रहेगा तो हम जब जोड़ेंगे दोनों को तो क्या आएगा भाई, नाव की चाल आएगा। और जब दोनों को घटाएंगे तो किसका चाल आएगा, धारा की चाल आएगा ना। ये सवाल समझ में आया। तो इसके अनुसार हम चाहें तो एक फार्मूला लिख सकते हैं। वो फार्मूला क्या होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। इस सवाल को आपने समझ लिया होगा कि अगर ये अनुप्रवाह चाल दे रखा हो और ऊर्ध्व प्रवाह चाल दे रखा हो, या वही विपरीत दिशा में जो चाल आप कहते हैं, अगर ये दे रखा हो तो नाव की चाल ज्ञात करने के लिए भाई दोनों को जोड़ दो और 2 इधर बचेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 2 आ जाएगा तो 2 से भाग दे दो। यहां पर दोनों को घटा दो और 2 से भाग दे दो। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, वही कहा जाता है। अगर थियरी आपको समझ में आई तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहां पर देखिए यही दोनों को जोड़ दीजिए, 8 5 13, 2 से भाग दे दीजिए तो आपको निकल जाएगा नाव की चाल। जब जोड़ेंगे तो नाव की चाल, क्योंकि नाव की चाल अभी हम बोले हैं कि नाव की चाल ज्यादा होती है। जरा देखिए, नाव की चाल आया 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा आया है ना, और धारा की चाल आया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कम आया। तो नाव की चाल अधिक आया कि नहीं आया यहाँ पर, और धारा की चाल कम आया। तो कभी भी दिया रहेगा अगर समान दिशा में चाल और ये विपरीत दिशा में चाल, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमको नाव की चाल मिल जाएगी, और दोनों को घटाएंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमें धारा की चाल मिल जाएगी। याद रख लीजिएगा इस बात को। अभी सवाल लगा लिया जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक फार्मूला लिख देते हैं। ये सवाल तो समझ में आया होगा, और एक फार्मूला लिख देते हैं। और फार्मूला क्या लिखते हैं वो देख लीजिए। तो फार्मूला क्या लिखते हैं भाई, फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप नाव की चाल ज्ञात करना चाह रहे हैं डायरेक्ट, कब, जब नाव की चाल दिया न रहे, ये सब दिया रहा, अनुप्रवाह चाल दिया रहा, ऊर्ध्व प्रवाह चाल दिया रहा है, तो हम कर देंगे भाई 1/2 अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह। समझ में आया। ये अनुप्रवाह को आप समान दिशा भी कर सकते हैं या धारा की दिशा में कर सकते हैं। ये धारा के विपरीत है, विपरीत दिशा में। जब हमको निकालना होगा धारा की चाल, तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए भाई साहब क्या करेंगे, 1/2 अनुप्रवाह, बताइए क्या होगा, अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह। अभी बोले ना। अब देखिए, अगर ये चीजें आपको समझ में आया होगा, आप तुरंत आंसर कर लेंगे। कुछ भी आप दे दे, अनुप्रवाह चाल दे दे, अभी हम आपको बता रहे हैं, अनुप्रवाह चाल दे दे 10 और ऊर्ध्व प्रवाह चाल दे दे 8, और कह दे कि जरा बताओ हमको नाव की चाल बताओ, तो क्या करेंगे आप, बताइए क्या करेंगे। कह देंगे दोनों को जोड़ दीजिए तो 10 8 18, और 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9। ये 9 क्या होगा, नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और जब उसी को घटा देंगे तो 10 में से 8 जाए 2, और 2 से भाग दे देंगे तो 2/2 बराबर 1, तो 1 आ गया धारा की चाल। तो देखिए तुरंत आप निकाल लेंगे इस चीज को। ठीक है, ये इतना हो गया थियरी। और आपको दिमाग में इस बात को हमेशा रखना है, अगर कहीं भी आप फंसेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय को मत भूलिएगा। अगर चाल बराबर दूरी बटा समय आपको याद है, वो चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि जो ज्यादा फार्मूले लगते हैं कुछ जगहों पर, वहां पर कभी कभी ये लगते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। तो कभी भी अगर आप फंसेंगे तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। ये फार्मूला आपको वहां से निकालने में मदद करेगा जहां से आप फंसेंगे। ठीक है, अब बाकी तो आपको पता है। अब देखिए कुल इतना में है, आपको दिमाग में क्या रखना है, एक दूरी दिया होगा, एक समय दिया होगा, चाल दिया होगा। चाल 4 प्रकार का होता है। कौन कौन महाराज, एक नाव की चाल होती है, एक धारा की चाल होती है, एक अनुप्रवाह चाल होती है, और एक ऊर्ध्व प्रवाह चाल होती है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के चाल हैं, दिमाग में रखिए 4 प्रकार की चाल हैं। एक तो दूरी, एक तो समय है। टोटल 6 लोग हैं। अगर इन 6 व्यक्तियों को आप समझ पा रहे होंगे तो आप इसका कहानी क्लियर कर देंगे। ठीक है, और नाव की चाल और धारा की चाल अगर दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ गया, दोनों को घटा दिया तो ये आ गया। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हैं, और अभी आप उस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे और देखिएगा। और दिमाग में यहाँ पर याद रखे रहिएगा हमेशा कि नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होती है, अधिक नहीं होगी तो बहा ले जाएगा, तो बहिए नहीं। ठीक है, और सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या है, कैसी लगेगा, कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों आपकी परीक्षाएं भी नज़दीक हैं, मेहनत करते रहिए। कहें कि सुने ना, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आप अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, करा एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, करा धारा के विपरीत, कहाँ करा भाई, धारा के विपरीत कितना करा है, 36 किलोमीटर, सॉरी 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, ठीक है भाई। धारा के दिशा में, धारा की दिशा में यानी समान दिशा में 36 किलोमीटर जा रहा है। अच्छी बात है, जाने दीजिए। अकरा वह हर बार 6 घंटे लेता है। हर बार का मतलब हुआ जब धारा के विपरीत जा रहा है तो कितना समय ले रहा है, 6 घंटे। और जब धारा के समान जा रहा है तो भी कितना ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है ना। तो क्या पूछ रहा है भाई, धारा की चाल। करा धारा की चाल बताओ। अभी हम आपको नाव की भी चाल बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए धारा के विपरीत कहा है 24 किलोमीटर जाती है। अब बताइए कि जो विपरीत चाल, भाई चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो विपरीत चाल बराबर क्या होगा, वो भी दूरी बटा समय। तो विपरीत चाल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो विपरीत चाल क्या हो जाएगा, दूरी। और दूरी कितनी है, यहाँ पर सबसे पहले एक और हम काम कर लेते हैं। नाव की चाल को हम मान लेते हैं। तो नाव की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल को मान लेते हैं हम y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो विपरीत चाल क्या हो जाएगा भाई, तो विपरीत चाल हो जाएगा, हम देखा जाए तो x माइनस वाई हो जाएगा। ये ना होगा, विपरीत को हम घटाते हैं। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दे रखा है, 24, और समय कितना दे रखा है, 6 घंटे। तो कितना आ जाएगा आपका, 6 चौको 24, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ गया आपका x माइनस वाई। और धारा की दिशा में, इसका मतलब है समान दिशा में। तो जब समान दिशा में चाल क्या होता है भाई, समान दिशा में चाल ये बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो दोनों को आपको पता होगा, जोड़ देते हैं नाव और धारा को। तो जब जोड़ लेंगे तो ये चाल आ गया। और चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 36 किलोमीटर। तो 36 अब बटा समय कितना है, समय कितना भाई, 6 घंटे। यहाँ पर भी लग रहा है तो 6 छिया के 36 कितना है भाई, 6। यानी ये दोनों आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपका आ गया x माइनस वाई, यानी विपरीत चाल आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समान चाल आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता करना है धारा की चाल। और हम आपको बताए थे कि धारा की चाल निकालने की, धारा की चाल कम होती है, दिमाग पर रखिए। धारा की चाल क्या होती है, कम होती है। जब कम होती है तो दोनों को क्या करेंगे भाई, घटाएंगे, दोनों का अंतर लेंगे। तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों का अंतर ले लेंगे। तो 6 और 4 का अंतर कितना हो गया, 2। और 2 में से 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर नाव की चाल ज्ञात करनी होती तो क्या करते, तो दोनों को जोड़ लेते। तो 6 4 10 और 10 का 2 से भाग दे देते तो कितना आ जाता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे किसका पूछ रहा था, धारा का पूछ रहा था। तो धारा का हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर सी आपका होगा इसका आंसर। तो देखिए, और इस क्वेश्चन को ना आप चाहे होते ना तो जुबान से लगाए होते, ऐसे ही देख करके वो भी समझा देते हैं। देखिए कैसे, कर आप विपरीत में दिया है 24, हर बार 6 लग रहा है तो 6 चौको 24, 4 आ गया यहाँ पर। धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा रहा है, 6 घंटे जा रहा है। यहाँ पर चाल निकालेंगे तो 6 आ गया, तो यह आ गया 4, यह आ गया 6। अब बताइए जरा धारा की चाल निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों का अंतर ले लेंगे। तो 6 में से 4 जा 2 और 2 से भाग दे देंगे तो 1 आ गया। अगर हम क्या करते, नाव की चाल ज्ञात करते तो क्या होता, दोनों को हम जोड़ देते। तो 6 4 10, 2 से भाग दे दिए, आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और नैया की चाल धारा की चाल से अधिक आया कि नहीं आया, आया ना, आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही समझाने की आपको कोशिश करते हैं और देखते हैं आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। कुछ चीज़ों को ऐसे जो दिया है थोड़ा सा फाट तरीके से भी चलते हैं और देखा जाए उस चीज को आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह क्या रहा है
एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लगता है। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ पर मान लीजिए नाव की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक मानने में कोई झंझट नहीं है क्या? कोई झंझट नहीं है। चलिए, करा नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। तो ए भाई साहब, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होता है, दोनों को जोड़ते हैं ना, तो दोनों को जोड़ लीजिए, सीधा सीधा लिख देंगे x + y और कह रहा है 16 किलोमीटर जाते हैं 2 घंटे लगते हैं। तो x + y बराबर क्या आ गया हो आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आ गया चाल। कौन सी चाल? धारा की दिशा में चाल, अनुप्रवाह चाल, समान दिशा में चाल। ये आ गया हमारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छी बात। फिर कह रहा धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में, धारा के विपरीत दिशा में विपरीत क्या होता है महाराज? विपरीत होता है x - y और कितना वही दूरी तय करने में कितना घंटा लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। तो 4 चौक को 16, आपका x - y बराबर क्या आ गया भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपका समान चाल और ये आ गया आपका विपरीत चाल, जिसे आप ऊर्ध्वप्रवाह चाल कहते हैं ना। क्या पूछ रहा है? धारा की चाल पूछ रहा है। धारा की चाल के लिए अभी हम आपको बताए थे, धारा की चाल दिमाग में क्या रखनी है? कम होती है। जब कम होगी तो दोनों का हम अंतर लेंगे, तो 8 में से 4 जा 4, किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 दूना 4, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ गई। अगर आपसे नाव की चाल पूछता तो क्या करते नाव की चाल ज्ञात करने के लिए? तो नहीं बताइए, नाव की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करते? दोनों को जोड़ते ना, तो 8 और 4 12, 2 से भाग देते तो क्या आता 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो गया नाव की चाल। और नाव की चाल धारा की चाल से फिर अधिक आई, तो आपका पूछ रहा था धारा की चाल, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। तो देखिए तुरंत क्या करना, धारा की दिशा में चाल दिया रखा है तो उसको आप ज्ञात कर लीजिए, और विपरीत में दिया है विपरीत चाल ज्ञात कर लीजिए। अगर धारा का पूछ रहा है तो दोनों को घटा के बटा दूं, और अगर नाव का पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ करके बटे दूं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखा जाए कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन हैं और ऐसे परीक्षाओं में आते हैं। अगर आपने थ्योरी को समझा होगा तो ये सब सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि 4 प्रकार की चाल है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या करा है। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर तुरंत आप मानिए नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई? जो दे रखा है एक धारा की दिशा में एक आदमी की चाल, यानी समान दिशा में कह रहा है ना, तो समान दिशा में क्या मानते हैं हम? x + y, ये तो समान दिशा में है ना, यही समान दिशा में है। तो x + y और इसकी चाल दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। और क्या कर रहा है? धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल यानी y कितना है? 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर y का मान दिया है तो x का मान निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 2.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समान दिशा में चाल दे रखा था, धारा की चाल दे रखा है, धारा की चाल में से जब घटाएंगे तो नाव मिल गया, तो नाव की चाल मिल गया। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है धारा के विपरीत उसकी चाल बताइए। विपरीत मतलब क्या होता है? हो x - y होता है, विपरीत होता है ना, विपरीत चाल यही होता है। तो विपरीत होता है x - y, और जब x - y करेंगे तो 12.5 में से 2.5 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया तो बताइए, नहीं तो फिर से बोलें। तो आपको क्या करना था बस कि y का मान तो दिया ही था, मैंने धारा की चाल तो दी थी, नाव की चाल हमने ज्ञात कर लिया, विपरीत चाल होता है x - y, तो x - y कर दो भाई, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए पहला। ठीक है, यहाँ पर 12.5 जल्दीबाजी में मार देते, वो तो नाव की चाल है। जब नाव की चाल पूछता तो ये उत्तर हो जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों देखा आपने कि आपको थियरी समझा दी गई और उस पर कुछ क्वेश्चन कराए गए हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमने सोचा कि आप सभी को पहले थियरी समझाया जाए। अगर आपको थियरी समझ में आएगा तो आप कई क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आपको अगर थियरी समझ में आया होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि थियरी आपको समझ में आया कि नहीं आया। और जो अगले जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट सेशन में करा दिए जाएंगे और ये सेशन पूर्ण रूप से चलेगा, एकदम आपका क्लियर कराया जाएगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो आप ज़रूर निकाल पाएँ। और सभी को उनके एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।